Hello everyone, welcome to another new video and today our topic will be student visa for Poland. आज के इस टॉपिक में हम ये कवर करेंगे कि स्टूडेंट वीज़ा पोलैंड के लिए कैसा लेना फॉर मोस्टली पीपल कमिंग फ्रॉम साउथ एशियन कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश। तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मैं तकरीबन 1 साल से पोलैंड में रह रहा हूं एंड आई एम वर्किंग इन डिजिटल मार्केटिंग। तो मैं तकरीबन ऑन डेली बेसिस स्टूडेंट से मिलता हूँ विच आर कमिंग फ्रॉम इंडिया और पाकिस्तान एंड दे शेयर देयर एक्सपीरियंस विद मी। तो मैंने इसी वजह से सोचा कि यार क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए टू हेल्प स्टूडेंट्स विच वांट टू कम टू पोलैंड और विच वांट टू कम टू यूरोप एंड हाउ टू कम ओवर हियर ऑन स्टूडेंट वीज़ा। सबसे पहले पोलैंड की यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो पोलैंड में मेजर 2 टाइप्स की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं विच आर प्राइवेट एंड पब्लिक। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो थोड़ी एक्सपेंसिव हैं, वेयर एज द पब्लिक वंस आर बे चीपर। तो आप अपने हिसाब से देख लें विच कोर्स यू वांट टू प्रोसीड विद। अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं, बैचलर्स कर रहे हैं, तो 2 मेजर इनटेक्स होते हैं पोलैंड में, फरवरी मार्च इनटेक एंड सितंबर इनटेक। तो अगर आप अब जैसे फरवरी मार्च इनटेक आ रहा है, तो अगर आपने इस इनटेक में आना है तो मेरे ख्याल से आना मुश्किल है, क्योंकि तकरीबन 3 से 4 महीने का टाइम आपको बीच में रखना चाहिए अगर आपने नेक्स्ट इनटेक में आना है। तो फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू कम इन सितंबर इनटेक, आई विल सजेस्ट यू टू स्टार्ट योर प्रोसेस इवन इन मई और आई थिंक सो इवन इन अप्रैल। तो जैसे ही आपको किसी भी पोलिश यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है, तो सबसे पहले आपने ईमेल करनी है पोलैंड एम्बेसी को कि जी मेरे पास एक्सेप्टेंस लेटर है और मुझे अपॉइंटमेंट के लिए डेट चाहिए। तो जो अपॉइंटमेंट है वो इस तरह से काम करती है, मैं आपको बताता हूँ कि आपने सबसे पहले ईमेल करनी है। तो जो ईमेल का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। econsulate.gov.poland को आपने ईमेल करनी है कि जी मेरे पास ये एक्सेप्टेंस लेटर है, मैं स्टूडेंट हूँ और मुझे अपॉइंटमेंट के लिए डेट चाहिए। तो आपके लिए एक मखसूस टाइम ओपन करेंगे अपनी वेबसाइट के लिए, जहाँ पे आप अपना वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। तो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल करना है और उसका प्रिंट आउट आपने लाजमी लेकर रखना है। तो इस चेकलिस्ट में हम अपने सेकंड पॉइंट पे आते हैं विच इज़ जो फोटोग्राफ। आपको एक अपनी फोटोग्राफ चाहिए विद वाइट बैकग्राउंड। तो ये चेकलिस्ट यहाँ पे मेरे पास मौजूद है, आई विल मेंशन दिस इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल सो यू गाइस कैन हैव अ लुक एज वेल। तो जो थर्ड पॉइंट है वो आपके पास मेरे ख्याल से सबसे मेन पॉइंट है, जो आपका जो ओरिजिनल पासपोर्ट है वो आपने ज़रूर साथ लेके जाना है एंड मेक श्योर कि वो एक्सपायर्ड नहीं है। यानी कि एक छोटी सी डिटेल है बट गलती किसी से भी हो सकती है, तो मेक श्योर आप अपनी पासपोर्ट की एक्सपायरी ज़रूर चेक करें। इफ़ इज़ एक्सपायरिंग इन 3 months, so it's better to apply for a new fresh passport. And another thing is your ID card, नेशनल ID card। अगर आप पाकिस्तानी नेशनल है तो आपका जो पाकिस्तान का नादरा का ID card है वो लगेगा साथ। और जो एंड अनदर थिंग इज़ योर फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो भी आप अपना नादरा से निकलवा सकते हैं एंड मेक श्योर इट्स इन इंग्लिश। सो नाउ लेट्स मूव टू अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज़ अगर आपका किसी भी एम्बेसी से वीज़ा रिजेक्ट हुआ है तो उसका रिजेक्शन लेटर आपको ज़रूर लगाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपने वैसे यूके का अप्लाई किया हो पहले, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कहीं का भी आपने अप्लाई किया और आपके पास रिजेक्शन उधर ही है, तो आप वो ज़रूर अटैच करें, क्योंकि आपको पता होगा कि एम्बेसीज को मोस्टली ये बातें पता होती हैं। तो इट्स बेटर टू टेल देम ट्रू कि जी मैंने ये अप्लाई किया था, ये साथ रिजेक्शन लेटर। तो उनको पता होना चाहिए कि आपने ये कंट्री में अप्लाई किया तो उसका रिजेक्शन लेटर भी आपने साथ अटैच किया है। सो नाउ लेट्स मूव टू मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज़ योर बैंक स्टेटमेंट। मेरे ख्याल से जो बैंक स्टेटमेंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट ये प्रूव करती है कि आपके पास इनफ फाइनेंशियल मीन्स हैं कि आप अपनी जो स्टडी है उसको स्पॉन्सर कर सकें किसी भी फॉरेन कंट्री में, इन दिस केस पोलैंड। तो अगर आप खुद अपने आप को स्पॉन्सर करें तो आपके पास 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट लगनी चाहिए। अगर आपके मम एंड डैड आपको स्पॉन्सर करें तो उनकी जो पास 6 मंथ्स की है वो बैंक स्टेटमेंट लगनी चाहिए। अगर वो जॉब करते हैं तो उनकी पास 3 मंथ्स की सैलरीज। अगर उनका बिजनेस है, इफ़ दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड देन देयर बिजनेस लाइसेंस, कंपनी रजिस्टर्ड है तो अपना चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट भी साथ अटैच कर सकते हैं। अगर आपके डैड आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं तो आपको एक स्पॉन्सरशिप लेटर भी लिखवाना होगा। जो स्पॉन्सरशिप लेटर है वो आपको एक स्टाम्प पेपर पे जाके लिखवाना होगा। उस पर आपके डैड आप सारा मेंशन करेंगे ये कि जी मैं अपने बेटा या बेटी की जो स्टडी है वो मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ, जो सारा खर्चा है वो मैं उठाऊँगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ योर हेल्थ इंश्योरेंस। जो हेल्थ इंश्योरेंस है काफ़ी ज़रूरी है। आपको किसी भी कंपनी से, अस्करी से, यूबीएल से एक साल की इंश्योरेंस साथ ज़रूर अटैच करनी है इन ओरिजिनल। जितने भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मेंशन किए हैं, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके जाने हैं विद
additional photocopy as well. तो जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो 30,000 यूरो से ज़्यादा इंश्योरेंस होनी चाहिए आपकी। तो ये हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साथ आपको अपनी फ़्लाइट की बोथ वेज़ की बुकिंग्स भी शो करानी है। यहीं आप अपनी फ़्लाइट की बुकिंग्स बाय करें, आप किसी भी एजेंट के पास जाके ये बुकिंग ले सकते हैं और ये तकरीबन मेरे ख्याल से फ्री होती हैं। अगर वो आपको चार्ज भी करेंगे तो 500 to 1000 रुपीज़ चार्ज करेंगे। तो ज़रूर ये ओरिजिनल में ये फ़्लाइट बुकिंग्स भी आपको अटैच करनी चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल में अपने साथ अपॉइंटमेंट वाले दिन ज़रूर लेके जाने चाहिए। तो ये जितने भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स मेंशन किए हैं, आपको सारे ओरिजिनल में और साथ एक फ़ोटोकॉपी अपनी वीज़ा अपॉइंटमेंट वाले दिन अपने साथ लेके जाने हैं। आप उधर जाएंगे, अपना वीज़ा इंटरव्यू देंगे। तकरीबन ये में होता है तकरीबन 10 से 15 मिनट का आपका इंटरव्यू होगा, वेयर दे विल आस्क यू ऑल द क्वेश्चंस रिगार्डिंग योर स्टडी। आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, आपको इस यूनिवर्सिटी के बारे में कैसा पता लगा। अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हो तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अपॉइंटमेंट के बाद 15 डेज़ का प्रोसेसिंग टाइम होता है, वो आपके डॉक्यूमेंट में मेंशन होता है कि किस डेट को आप अपना कलेक्शन के लिए आ सकते हैं। कलेक्शन होगा तो वो स्टैंप होगी, इफ़ यू गेट योर वीज़ा आपका एक स्टिकर लगा होगा कि जी आपका वीज़ा ग्रांट हो गया है। जहाँ तक बात है पोलैंड की स्टूडेंट लाइफ की, मेरे ख्याल से बहुत ज़बरदस्त स्टूडेंट लाइफ है यहाँ पे। अफोर्डेबल है, आप इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपने किसी भी साथ यूरोपियन कंट्री, जर्मनी फिरने जाना है, हॉलैंड फिरने जाना है, फ्रांस फिरने जाना है, आप बआसानी से वहाँ भी जा सकते हैं। आप इधर भी काफ़ी चीज़ें हैं करने के लिए। आप अपना जो टाइम है पोलैंड में काफ़ी इंजॉय करेंगे, आप स्टडी करेंगे, यू विल कंप्लीट योर डिग्री, यू विल enjoy द डिफरेंट कल्चर एज वेल। और जहाँ अगर आपने इधर पोलैंड में स्टे करना है, अगर आपने किसी भी यूरोपियन कंट्री में मूव होना है फ्रॉम हेयर, इट्स वेरी इजी। बट मेरी सजेशन ये है कि आप इधर अगर आएँ तो सबसे पहले अपनी स्टडी यहाँ पे कंप्लीट करें। यू गेट योर डिग्री, यू फाइंड अ जॉब ओवर हेयर, यू फाइंड अ जॉब इन डिफरेंट यूरोपियन कंट्री, यू कैन ईजिली मूव देयर। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई थी स्टूडेंट्स के लिए। तो आगे फ्यूचर में और भी वीडियोस बनाता रहूँगा रिगार्डिंग हाउ टू गेट विजिट वीज़ा, अगर आपकी शादी हुई हुई, हाउ टू गेट स्पाउस वीज़ा। सो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, कमेंट एंड शेयर, एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।